प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु मां सारिदी, मेरी कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। परशने पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय, महर्षि दधीची जी की जय। जय माँ कामाख्या, जय माँ भुवनेश्वरी, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। लाडले हनुमान जी, आज शनिवार है, शनि भगवान जी की जय। साचा देव शनिश्वर कहिए, जाके पांव पड़ता रहिए। 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 शनि भगवान जी की जय। लाडले हनुमान जी, सुंदरकांड पे 2 शब्द और सिखाना, सदा साथ रहना लाडले दादू जी बालू जी, प्रणाम। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृन्न, सीतई त्रास दिखाही, धरई स्वरूप बहुमन। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, मातु त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, त्रिजटा माँ ने कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इसी प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 यानी कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियां डर गई और जानकी माता जी के चरणों पर गिर पड़ी सब राक्षसियां। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे खाए मारेगा मुझे। तो सीता माँ अब बहुत घबराती है, क्योंकि रावण ने किया भी तो गलत है ना, तो क्या करे। तो उनकी बातें सुनकर, त्रिजटा की बातें सुनकर राक्षसियां भी डर गई थी। तो उनकी बातें शुरू में हमने पढ़ा त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और आज पढ़ते हैं सीता माँ को क्या हुआ। जनक सुता के चरण नहीं पड़ी, जह तह गई सकले तबे, जह तह गई सकले तबे। सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारी निशिचर पोच। अब सीता माँ का मन घबरा रहा है। जब त्रिजटा माँ ने कह दिया सभी राक्षसियों को कि मैंने ऐसे सपना देखा है, रावण मारा जाएगा, लेकिन रावण तो साथ है, बुराई अभी है ना। और त्रिजटा ने जब सब राक्षसियों को कहा तो सब राक्षसियां भी चली गई। अब सीता माँ चिंता में है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, माँ तू विपत्ति संग नीते मोरी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। सीता माँ ने त्रिजटा माँ को कह रही है, सीता माँ काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता। फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा माँ ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और कहा, और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, त्रिजटा माँ ने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी,
क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरी विनती सुन। मेरा शोक हर ले, मेरा शोक हर ले, और अपना यानी अशोक नाम सत्य कर, सत्य कर। तेरे तेरे नए नए पत्ते, कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात माँ, विरह रोग को बढ़ाकर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। हनुमान जी अब सीता माँ से बात करेंगे। पहले जब पहुंचे हनुमान जी अशोक वाटिका में तो अभी पेड़ पे बैठे ही थे कि रावण आ गया था। तो चुप हनुमान जी ने सिर्फ सुनना था, क्योंकि सीता माँ को कोई कष्ट ना हो, इसलिए हनुमान ऊपर पेड़ पर चुप बैठे थे कि पहले पूरी बात पता कर लूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपि करी हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन। हर से उठी कर गए तब देखी मुद्रिका मनोहरे। अब सीता माँ ने वो अंगूठी देखी जो हनुमान जी ने दी थी सीता माँ के लिए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदरे। तो सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे अंगूठी को हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अखुला उठी। वे सोचने लगी, सीता माँ सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वत्र अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। हनुमान जी बोले, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। हनुमान जी सीता माँ के पास अभी नीचे नहीं आए, ऊपर बैठे हैं पेड़ पे। तो वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई सीता माँ को। तब सीता जी ने कहा, सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते। जब सीता माँ ने ऐसे कहा तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी जी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी, ये निशानी पहचान दी है, आपको देने मुझे कहा था। तो सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। सीता माँ ने पहचान लिया। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। अब मीठी बात हो गई। अब माँ पुत्र है। अब लाडले हनुमान और माँ सीता भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर
अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, सीता माँ कह रही हैं, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। सीता माँ कह रही है अपने लाडले सुपुत्र हनुमान को, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, सीता माँ बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख में दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, लाडले हनुमान कह रहे हैं सीता माँ को, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद भयउ भरे बिलोचन नीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि, अब हनुमान जी और कह रहे हैं माता सीता को। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ नहीं आता, कुछ धच नहीं आता। पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे मन का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। राक्षसों के समूह, हनुमान जी कह रहे माँ को, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझें। लाडले हनुमान ने माता सीता को सुना दिया। प्रेम से कह दिया हनुमान ने कि सीता माँ चिंता ना करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निशिचर निकरस पतंग समय, रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान
दादोजी साथ रहना, सदा साथ रहना लाडले हनुमान दादोजी, कोटि कोटि नमन और सुखांति खाना, हर पल हर समय साथ रहना लाडले हनुमान। जब तक जीवन हो तब भी तुम साथ रहना, और जब मैं चली जाऊं तो भी तुम साथ रहना। हारू नहीं लाडले हनुमान, हारू नहीं मैं, साथ रहना, साथ रहना। हरे हरे महादेव, बोले हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव।